वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अमित जौहरी सर। जी मेन 2022 इंपॉर्टेंट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन की सेकंड वीडियो में अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के ही न्यूमेरिकल। तो थोड़े से इजी वे में आते हैं, लेकिन इसको करने अब जब बड़े लॉन्ग वे से जाएंगे तो काफ़ी टाइम ले सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे करें और अच्छा स्कोर कैसे आए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे ए रे इंसिडेंट एट ए पॉइंट at an angle of incidence of 60 degree enters a glass sphere। क्वेश्चन पढ़ना एक बहुत बड़ा आर्ट है, आराम से पढ़िए और एक एक सेंटेंस पढ़िए। तो एक स्पीयर है भैया, ये ग्लास का स्पीयर बना लिया। अब इस ग्लास के स्पीयर पे वो बोल रहा है एक रे इंसिडेंट हो रही है एक पॉइंट पे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मैंने रे इंसिडेंट करा दी 60 डिग्री पर। अब इसका ये है सेंटर। इस पे नॉर्मल जब मुझे ड्रॉ करनी होती है किसी भी स्पेरिकल ग्लास पे, तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है और सेंटर ऑफ दैट स्फीयर से ही पास होती है। तो हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन ही हो और ये स्ट्रेट लाइन ही हुई। तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि एज पर द क्वेश्चन 60 डिग्री दिया हुआ है। एंटर्स अ ग्लास स्पीयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है म्यू इक्वल टू √3, इज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड एट द फार्दर सरफेस। न्यूमेरिकल के एक एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली आप रीड करें। एट द फार्दर सरफेस मतलब जब ये सरफेस पे तरफ आएगी तब उसका रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये गई इंसिडेंट रे, ऑफ कोर्स बाहर एयर है अंदर ग्लास है, रेयर टू डेंसर इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी ये रे और ये रे गई ऐसे। ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 नाम दे देते हैं। अब ये यहां पर फिर इंसिडेंट हुई है तो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पर इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं यहां पर इस एंगल का नाम रख देता हूं R2, जो सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहां से हुआ एक रिफ्लेक्शन, इसको हम बोल देते हैं R3, और यहां से एक रिफ्रैक्शन भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब रिफ्रैक्शन होगा तो नाउ सेकंड सरफेस पे डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फारदेस्ट सरफेस। अब मुझसे जो वो पूछ रहा है ये वाला एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, वो एंगल ये पूछ रहा है मुझे, जिसको मैं अल्फा नाम दे देता हूं। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ दो कैलकुलेशन करने हैं जो कि बेस्ड हैं स्नेल्स लॉ पे। दोनों पॉइंट के नाम दे देते हैं अपन P और Q। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। एट पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगाया हमने। स्नेल्स लॉ से हमको क्या मिला, म्यू विच इज √3 इक्वल टू साइन I, यानी साइन 60 अपॉन साइन R1। साइन 60 √3/2 होता है। ये √3 कट गया, R1 कितना आ गया, सॉरी ये साइन R1 है, तो साइन R1 आ जाएगा 1/2, तो R1 बन जाएगा 30 डिग्रीज। R1 30 है तो R2 भी 30 होगा। कैसे, वेरी सिंपल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो रेडियस हैं और अगर दो साइड्स इक्वल हैं एक ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो R1 और R2 दोनों 30 आ गए। एट Q पर भी आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। एट Q पर जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो Q पर क्या मिलेगा स्नेल्स लॉ में, साइन R2 अपॉन साइन I2 इक्वल टू म्यू। यहां पे जो म्यू है वो जस्ट पहले वाले के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट P पे 1μ2 था और यहां पर 2μ1 है। तो आप जब लगाएंगे तो आपको I2 जो मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्रीज। जब I2 60 डिग्रीज मिलेगा,
आप देखेंगे ये एंगल R3 तो इसी के इक्वल आने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होता है। 60 + 30 हो गया 90, और ये पूरा 180 से जब माइनस होगा तो क्या आएगा, अल्फा 90 डिग्रीज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व। अब सेकंड स्टेज, मैं इजी क्वेश्चन जब लेता हूं तो मेरा जो पर्पस होता है वो होता है स्टूडेंट को स्किलफुल बनाना। कैसे, देखते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आपने देखा इसमें अल्फा एंगल 90 डिग्री आया, अगर मैं चाहूं तो इसको बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द फारदेस्ट सरफेस। तो हो सकता है स्टूडेंट ये आर्ट लर्न करे कि क्वेश्चन जो उसके सामने इजी दिख रहा है, इसकी लैंग्वेज में क्या ट्विस्ट करें। तो हो सकता है मैं आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 नहीं देता और उस क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं और लिख दूं कि फारदेस्ट सरफेस पे जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक आपने ट्विस्ट बना लिया। क्वेश्चन को टेम्परिंग करना, क्वेश्चन में ट्विस्ट बनाना, क्वेश्चन को चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर आप जेईई और नीट के स्टूडेंट हैं तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। ये आपकी सीट को सिक्योर करता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को खुद चेंज करके दूसरे क्वेश्चंस बनाना सीख जाते हैं तो आप एग्जाम में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट हर क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फ्रेम करना जो होता है ना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए हर टीचर नहीं कर पाते। बहुत सारे टीचर सिर्फ क्वेश्चंस को कॉपी मारते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक बुक्स, इंटरनेट्स, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एक बहुत बड़ा आर्ट होता है टीचर्स के पास, जो कुछ टीचर्स के पास होता है क्वेश्चन को फ्रेम करना। वही आप सीख जाएंगे अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे कि आपने जो इजी क्वेश्चन किया या हार्ड क्वेश्चन किया और उसमें आपको इजीली क्रैक हो गया है वो, अब उसको ट्विस्ट कैसे करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के कोर कॉन्सेप्ट हैं और अगर क्वेश्चन इजी हो तो आपका सबसे पहला जो ड्यूटी है वो है उसमें टाइम सेव करना, क्योंकि वहाँ का बचा हुआ टाइम आप उस हार्ड क्वेश्चन में लगा सकते हो कॉम्पिटिटिव में जिसमें आप स्टक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको टाइम तो उतना ही दिया है, लेकिन सभी क्वेश्चन में इक्वल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करता है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। मेरी ड्राइंग स्किल पे आप कोई कमेंट ना करें, बोर्ड पे स्केल नहीं होती तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉनकेव लेंस भी है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आर कैप्ड अलोंग द सेम एक्सिस एट ए डिस्टेंस d। दोनों सेम एक्सिस पर रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ d। यहाँ के आगे मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज मेरी जो मैं आपको सिखाता हूं कि पूरे क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू लो, उसके बाद उसको ब्रेकआउट करके पढ़ो टिल फुल स्टॉप तक, और फुल स्टॉप के बाद उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करो फिर आगे बढ़ो। तो भैया उसने कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी बोल दिया तो मैं कॉनकेव भी लगा देता हूँ, और दोनों के बीच में उसने बोला डिस्टेंस है d, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने d ले लिया। दोनों के बीच में एक्सिस तक के डिस्टेंस होते हैं और उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिना उसके ही हो जाएगा। डिस्टेंस दी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए, इस लेंस को A, इस लेंस को B नाम दिया गया है। यहां पर बहुत सारी पैरेलल रेज आती हैं, ये सारी रेज पैरेलल इस पे इंसिडेंट हुई, सारी रेज ए लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल इंसिडेंट हुई। लीव्स बी एज पैरेलल बीम ऑल्सो, यहां से भी जब वो निकलेंगी तो वो पैरेलल ही होनी चाहिए, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो। मतलब जब लेंस ए पे रे इंसिडेंट हुई, पैरेलल हुई, तो वो बोल रहे हैं कि लेंस बी से भी जब रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन तो वो भी पैरेलल हों, तो उसके लिए मुझे इनके बीच का डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप बहुत लंबे कैलकुलेशन में जाते हो कि बॉस पैरेलल हैं,
फोकस पे आएगी, फिर मैं फोकस पे मैं मेरा लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं इसको भूल जाऊँगा, जो मुझे एनसीईआरटी सिखाती है कि कॉम्बिनेशन लेंस में एक पे कर रहे हो दूसरे को भूल जाओ, फिर दूसरे के कैलकुलेशन करो। इतना लंबा मत जाइए, ये सिर्फ आपकी सोच का क्वेश्चन है। कभी भी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस, रेज अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जा रही हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपके फोकस पे था, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपके फोकस पे प्रेजेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे कब होगा? क्योंकि इसकी इमेज इसके फोकस पे बननी चाहिए, इसकी इमेज ए लेंस की बी वाले लेंस पे फोकस पे बननी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जब इसके फोकस पे इस वाले की इमेज बनेगी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा और रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इतना सा सिंपल है कि भैया यहां से रे निकल के ए लेंस का सेकंड फोकस और बी लेंस का फर्स्ट फोकस दोनों कॉरलेट करना चाहिए। ये यहां पर रेस को मिला देगा, इसके लिए ये फोकस होना चाहिए और इसके लिए ये सेकंड फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए अगर ये फोकस है फर्स्ट वाला 5 सेंटीमीटर, इसके लिए है तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, जो उसकी फोकल लेंथ है। और हमें इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस आपको साफ साफ पता लग गया कि 20 - 5 यानी इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन में टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब आप कितना लेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले माइंड में अपने फ्रेम कीजिए कि आपको क्या करना है, इमीडिएटली पेन उठा के घिसना चालू मत कीजिए, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए चैनल के साथ, बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, चैनल्स दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है। आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अपने डाउट सॉल्व कराएं। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है या उस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है जो आपको नहीं आ रहा है इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यू कैन फ्री कॉन्टैक्ट मी। फ्रीली आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू।